Myself, Dr. C.P. Gupta from Department of Law, University of Rajasthan, Jaipur. Today's my topic: personal policy for encouraging in the industrial organizations. उद्योग संगठन के उत्थान एवं सहवर्गीय प्रबंध नीतियाँ। कार्मिक नीतियाँ क्यों आवश्यक है, इस पर डिस्कस करना चाहेंगे अपन। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में कार्मिक नीतियों के बारे में बताया गया है। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के अनुसार भी कार्मिक नीतियाँ आवश्यक है तथा इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए कार्मिक नीतियों की बहुत अधिक आवश्यकता है। एक्सटेंशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी कार्मिक नीतियों की जरूरत है। वेलफेयर ऑफ वर्कर्स के लिए भी कार्मिक नीतियों की आवश्यकता होती है। कार्मिक नीति से क्या अभिप्राय है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन संगठन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया गया एक प्रोस्पेक्टस सा है कार्मिक नीति। प्रबंधकों के मार्गदर्शन के लिए मानचित्र एवं रोड मैप तैयार करता है। प्रबंध एवं कार्मिक दर्शन के मूल्यों की स्पष्टता को दर्शाता है। इसके सोर्स क्या क्या हैं, कार्मिक नीति के सोर्स क्या क्या हैं, उपक्रम की प्रचलित परंपराएं, उसी प्रकार के अन्य संस्थानों में चल रही नीतियां, संचालक मंडल एवं उच्च प्रबंध की नीतियां, सामूहिक सौदेबाजी, शिकायत निवारण एवं सुझाव, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय वैधानिक व्यवस्था, इन सभी बिंदुओं को दृष्टिगत रखते हुए ही कार्मिक नीतियों का कलेक्शन किया जा सकता है। इसके पश्चात हम चर्चा करेंगे कार्मिक नीति के आधारभूत सिद्धांत क्या क्या हैं। सबसे पहले सिद्धांत के रूप में देखेंगे सामान्य हित का सिद्धांत, कॉमन इंटरेस्ट थ्योरी। कॉमन इंटरेस्ट थ्योरी के अंतर्गत सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करते हैं। कर्मकार, नियोजक और प्रबंधक तीनों को ही एक एंगल से देखा जाएगा। इसके पश्चात विकास के सिद्धांत, डेवलपमेंट थ्योरी। डेवलपमेंट थ्योरी के अंतर्गत इंडस्ट्री के डेवलपमेंट किस प्रकार से हों, इसके बारे में चर्चा की गई है। परिवर्तन का सिद्धांत, परिवर्तन के सिद्धांत के अंतर्गत इंडस्ट्री में किस प्रकार से नए नए परिवर्तन लाए जा सकते हैं और इन इंडस्ट्री को उच्चतम स्तर पर पहुंचाया जा सकता है, इसके बारे में बताया गया है। कर्मकार सहभागिता का सिद्धांत, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट किस प्रकार से हो और हार्ड वर्क करके भी उच्च स्तर तक पहुंच सके, इसके बारे में बताया गया है। कार्य मान्यता का सिद्धांत, किसी भी वर्क की रिकॉग्निशंस का किस प्रकार से दी जा सकती है, वर्कर्स रिकॉग्निशंस होगी तो इंडस्ट्री बहुत फास्टली मूव कर पाएगी। श्रम संघ की मान्यता का सिद्धांत, श्रम संघों को भी मान्यता दी जानी आवश्यक है। श्रम संघ की मान्यता होगी तो लेबर अपनी प्रॉब्लम श्रम संघ के माध्यम से रख पाएंगे और इंडस्ट्री ग्रो करेगी। कार्मिक नीति किस किस प्रकार की हो सकती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले अधिप्राप्त नीतियाँ, प्रोक्यूरमेंट पॉलिसीज। इसके अंतर्गत न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए, भर्ती के स्रोत क्या हों, चयन प्रणाली किस प्रकार से हो, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे हो, इसके अंतर्गत एप्लीकेशन मेथड हो, इंटरव्यू मेथड, रिटर्न टेस्ट मेथड के बारे में चर्चा की लिए जाना आवश्यक है। नेक्स्ट विकास नीतियाँ, डेवलपमेंट पॉलिसी क्या क्या हो, इसके अंतर्गत पदोन्नति पॉलिसी, प्रमोशन पॉलिसी, कार्मिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, अधिशासी प्रशिक्षण कार्यक्रम, शोध एवं अनुसंधान जैसे कार्यक्रम आयोजित किया जाकर किसी भी इंडस्ट्री का विकास किया जा सकता है। इसके पश्चात एकीकरण नीतियाँ, एकीकरण नीतियों के अंतर्गत श्रम संघों को मान्यता, परिवाद निवारण, संप्रेषण प्रणाली और सहभागिता समूह जैसे बिंदुओं को देखा जाएगा और इसके तहत कार्य किया जा सकता है। संधारण नीतियाँ, संधारण नीतियों के अंतर्गत कार्मिकों को दी जाने वाले सुविधाओं के बारे में बताया जाएगा कि कार्मिकों को किस प्रकार की सुविधाएं दी जा रही है। संयंत्र संबंधी सुविधाएं किस प्रकार है, कार्मिक के पास जो इक्विपमेंट्स जिनसे कि वो वर्क कर रहा है वो इक्विपमेंट्स क्या सभी सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, देखा जाएगा। इसके अंतर्गत नेक्स्ट आएगा कार्यस्थल संबंधी सुविधाएं, कार्यस्थल पर आप उनको क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा सकते हैं, इनको देखा जाएगा। और प्रबंध मैनेजमेंट स्तर पर क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जा सकती है, इसके बारे में देखा जाएगा। इसके पश्चात नेक्स्ट बात करेंगे अपन क्षतिपूर्ति नीति। क्षतिपूर्ति नीति के अंतर्गत कंपनसेटरी पॉलिसी के अंतर्गत सबसे पहले देखा जाएगा मजदूरी दरें एवं भुगतान प्रणाली। मजदूरी की दरें क्या हो और किस प्रकार से इसका निर्धारण हो एवं भुगतान का पेमेंट ऑफ मोड किस अनुसार किया जाए, पर मंथ किया जाए या पर वीक किया जाए, एज पर फैक्टर सर्कमस्टांसेस डिपेंड करता है। नेक्स्ट आता है इसमें प्रेरणा पद्धति, अनुवांशिक लाभ। प्रेरणा पद्धति एवं अनुवांशिक लाभों को देने के लिए आप अन्य संस्थानों से किस प्रकार की प्रेरणा लेते हैं, कर्मकारों को किस प्रकार प्रेरित कर पाते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट आता है इसके अंतर्गत लाभ भागिता। लाभ भागिता किस प्रकार प्रॉफिट शेयरिंग के अंतर्गत वर्कर्स को डाला जाए और वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग में इंटरेस्ट लें जिससे कि इंडस्ट्री का डेवलपमेंट उच्च स्तर पर हो सके। दुर्घटना बीमा, किसी भी एक्सीडेंट कंडीशन में उसका इंश्योरेंस है या नहीं है, उनके लिए प्रोविजंस बनाए गए हैं या नहीं बनाए गए, ये इंडस्ट्री के अंतर्गत होना आवश्यक है। वृद्धावस्था पेंशन, कर्मकार के लगातार पूरे जीवन भर कार्य करने के बाद उसे पेंशन दी जानी आवश्यक है जिससे कि इंडस्ट्री ग्रो कर सके और उच्चतम स्तर पर पहुंच सके। जब तक कि किसी भी इंडस्ट्री में सोशल सिक्योरिटी के मापदंड निर्धारित नहीं होंगे तो इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर पाएगी और कर्मकार अपने आप को हमेशा असुरक्षित सा महसूस करेगा। कार्मिक नीति को बनाने की प्रक्रिया किस प्रकार से है, किस प्रकार कार्मिक नीति बनाई जाए, इसके अंतर्गत सबसे पहले आता है नीति निर्धारण के प्रयास। इसके पश्चात आता है तथ्यों की खोज,
नेक्स्ट आता है इसके बाद उच्च प्रबंध के सुझाव। हाई जो टॉप मैनेजमेंट लेवल पर्सन्स हैं उन लोगों ने क्या सजेशंस दिए हैं। नीतियों को लिखित रूप प्रदान करना, प्रस्तावित नीतियों पर विचार विमर्श कर विश्लेषण करना। प्रस्तावित नीतियाँ क्या हैं उनके ऊपर विचार विमर्श किया जाए और उनका विश्लेषण किया जाए कि ये इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए फ़ायदेमंद है या हानिप्रद है, ये देखा जाएगा। नीति स्वीकृति एवं क्रियान्विति, उन नीतियों को स्वीकृत किस प्रकार से किया जाए और उनको क्रियान्वयन किस प्रकार से किया जाए, इसके बारे में प्रोसीजर बनाया जाएगा। नीति को श्रम संघों एवं कंपनी में लागू करना, नीति को जो नीति बनाई गई है उसको श्रम संघों पर भी लागू किया जाना आवश्यक है एवं उसको कंपनी पर किस प्रकार से लागू किया जाए। नीति प्रशासन, पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन भी किसी भी इंडस्ट्री में होना आवश्यक है। नीति का अनुपालन, नीति किस प्रकार से बनाई जा रही है, उसका फॉलोअप हो रहा है या नहीं हो रहा है, फॉलोअप स्ट्रिक्टली फॉलोअप है या लिबरल फॉलोअप है, ये देखा जाएगा। और नीति का मूल्यांकन, इवोल्यूशन ऑफ पॉलिसीज, इवोल्यूशन ऑफ पॉलिसीज के अंतर्गत नीतियाँ जो बनाई गई है उनका मूल्यांकन देखा जाएगा कि नीतियाँ का पालन भली प्रकार से हो रहा है या नहीं हो रहा है। नीति संशोधन एवं पुनर्निर्माण, नीतियों का संशोधन एवं पुनर्निर्माण किया जाना समय समय पर आवश्यक है। ये वक्त और समय की डिमांड भी है कि इंडस्ट्री में जिस समय इंडस्ट्री बनी और उस समय नीतियाँ समय समय पर परिवर्तित होती रहती है और उसके लिए डेवलपमेंट की नई नई पॉलिसियाँ होनी आवश्यक है। एक आदर्श नीति के क्या क्या आवश्यक तत्व हो सकते हैं, इनके बारे में निम्न बिंदुओं के माध्यम से चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन रोजगार नीति, एम्प्लॉयमेंट नीति के तहत किसी भी व्यक्ति को रोजगार किस प्रकार दिया जा रहा है, क्या ईयरली एम्प्लॉयमेंट है, मंथली एम्प्लॉयमेंट है, वीकली एम्प्लॉयमेंट है या पर डे एम्प्लॉयमेंट है, इसके लिए एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी बनाई जानी आवश्यक है। इसके पश्चात परिवीक्षा काल, प्रोबेशन पीरियड किसी भी व्यक्ति के जो कि इंडस्ट्री में काम कर रहा है उसके लिए प्रोबेशन पीरियड है या नहीं है। प्रगति पुनर्विलोकन, पर डे, पर वीक, पर मंथ या जैसा भी इंडस्ट्री की कंडीशंस है, उस वर्किंग कंडीशंस है, उसके अनुसार उसका पुनर्विलोकन किया जाएगा। काम के घंटे उनके किस प्रकार से हैं, वर्किंग आवर्स 6 आवर हैं, 8 आवर हैं या 12 आवर हैं, ये इंडस्ट्री के अंतर्गत देखा जाना आवश्यक है और उसका मेंशन नीति के अंतर्गत किया जाना आवश्यक है। अनुपस्थिति एवं शिथिलता, क्या कर्मकारों के अनुपस्थिति संबंधित कोई प्रावधान दिए गए हैं या नहीं दिए गए हैं तथा उनमें शिथिलता है या नहीं है। इन नियमों में कुछ शिथिलता होनी आवश्यक है क्योंकि ये कंडीशंस डिपेंड करती है कि कर्मकार की पारिवारिक समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं हैं और इंडस्ट्री की प्रॉब्लम्स हैं, इन सबको देखा जाएगा। इसके पश्चात उसको जो भुगतान मजदूरी के रूप में दिया जा रहा है वो प्रॉपर भुगतान है या नहीं है। राष्ट्रीय मापदंड, राज्य स्तर के मापदंड अपनाए जा रहे हैं या नहीं अपनाए जा रहे। नेक्स्ट इसके पश्चात आएगा अधिसमय मजदूरी भुगतान, क्या भुगतान का जो समय दिया गया है, भुगतान जिस समय किया जा रहा है वो प्रॉपर टाइम पर भुगतान है या नहीं है। इसके पश्चात देखा जाएगा कि वेतन दिन पर मंथ इंडस्ट्री के अंतर्गत वेतन दिन डिसाइड होता है कि प्रत्येक माह की 1 तारीख को या 10 तारीख को, जैसा कि इंडस्ट्री ने डिसाइड कर रखा है, मैनेजमेंट ने डिसाइड कर रखा है, उसके अनुसार उसे वेतन दिया जाता है या नहीं दिया जाता। जॉब रोटेशन या कार्य स्थानांतरण, प्रत्येक व्यक्ति से लगातार एक ही समय तक एक ही कार्य लिए जाने से उसमें निराशा का भाव उत्पन्न होता है और इस निराशा के भाव के कारण वो कर्मकार भी ग्रो नहीं कर पाता और इंडस्ट्री का डेवलपमेंट नहीं हो पाता। इसलिए समय समय पर कार्य का स्थानांतरण या जॉब रोटेशन दिया जाना आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति को जो कि प्रशिक्षित है उसे जॉब के उसकी क्वालिटी और एक्सपीरियंस के अनुसार उसे जॉब रोटेशन दिया जाना आवश्यक है। इसके अलावा प्रमोशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे कि व्यक्ति निरंतर विकास करता है। प्रमोशन इंडस्ट्री के अंतर्गत दिया जाना आवश्यक है। छंटनी, जो कर्मकार अयोग्य हो गए हैं या जिस औद्योगिक संस्थान में कर्मकारों की आवश्यकता नहीं है या अधिक संख्या में कर्मकार हो गए हैं तो वहाँ पर समय समय पर छंटनी की जानी आवश्यक है। क्या किसी इंडस्ट्री संस्थान में अवकाश के प्रोविजन भी हैं अथवा नहीं है, इसका कार्मिक नीति के अंतर्गत अवश्य मेंशन होना चाहिए। भुगतान अवकाश, क्या पे विथ लीव दी जाती है या नहीं दी जाती है, इंडस्ट्री के अंतर्गत इस प्रकार के प्रोविजंस होने चाहिए। इंडस्ट्री के अंतर्गत शिक्षण शुल्क की वापसी, जो औद्योगिक संस्थान में कार्यरत कर्मकार हैं उनके बच्चों के लिए जो शिक्षण शुल्क है उसकी वापसी के प्रावधान हैं अथवा नहीं है। सुरक्षा, पेंशन, स्वास्थ्य, जीवन संबंधी कार्यक्रम, ये सभी प्रावधान किसी भी एक आदर्श कार्मिक नीति के अंतर्गत होने आवश्यक है। थैंक यू।